नमस्कार दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से एडेनियम और लगभग सुबह 6:30 का समय है। तो अभी मैं छत पर हूँ। कल और परसों 2 दिन यहाँ पर बारिश हुई है। कल यहाँ पर थोड़ी हल्की बारिश थी, जबकि परसों यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई है। और कल भी मुझे पानी देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी और आज भी इनकी सॉइल मीडिया गीली है, तो आज भी मैं इनको पानी देने वाला नहीं हूँ। बारिश से देखिए कितना फ़र्क पड़ता है आपके प्लांट्स पर। जो लीव्स मेरी खुल नहीं रही थी, चाहे मैं कितनी भी वाटरिंग करूं इसमें, वो लीव्स देखिए बारिश के बाद अपने आप ही खुल गई। ये सारी इस तरह से कुछ थी बंद, और जब लीव्स इस तरह से बंद होती तो इनके गैप का आपको पता नहीं चल पाता कि प्लांट किस तरह से लैगी हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल जब मौसम ठीक हुआ है तो आज देखिए धूप है यहाँ पर, और आज दिन में अगर धूप रहेगी तो फिर से मेरे प्लांट उसी तरह के हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अब बारिश एक बार शुरू हो जाएगी तो धीमे धीमे 20-22 तक यहाँ पर अच्छी बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ दिन की बात और है, उसके बाद कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। अच्छा, मेरे पास 2 कमेंट आए थे, तो उन कमेंट का मैं ज़िक्र करना थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ, मुझे अच्छा लगा। एक कमेंट आया था मेरे पास, एक भाई का था, जिन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि सर आपकी जो पत्तियाँ हैं वो इस तरह से बंद हैं और आप इनमें वाटरिंग कीजिए अच्छे से, तो ये पत्तियाँ खुल जाएंगी। तो उनको मैंने हालांकि रिप्लाई किया था, लेकिन मैं जब वाटरिंग करता हूँ ना, तो वाटरिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा रहती है और ये लीव्स जो होती हैं ना, अपना बचाव करने के लिए, स्टेम का बचाव या नई पत्तियों का बचाव करने के लिए कुछ इस तरह से बंद हो जाती हैं, ज़्यादा इन पर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये धूप की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा धूप जब रहती है तो कुछ पत्तियाँ या प्लांट का नेचर ऐसा होता है कि पत्तियाँ उसकी सब बंद हो जाती हैं, और जैसे धूप कम होगी शाम को या रात को आप देखेंगे या सुबह में देखेंगे तो पत्तियाँ थोड़ी खुली मिलेंगी और दिन में फिर बंद हो जाएंगी। तो मौसम अभी 2 दिन से सही हुआ है यहाँ पर, तो लीव्स थोड़ी खुलना शुरू हो गई हैं। और उनका सजेशन मुझे अच्छा लगा। चलिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम एक कहीं जुड़ जाते हैं, फैमिली के मेंबर हो जाते हैं, तो फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो इस तरह के जब आप लोग सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं तो खैर मुझे अच्छा लगता है, तो उनको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। उसके बाद ही मेरे पास कल एक कॉल आई थी, और उस कॉल में हो सकता है आपको वीडियो मिले तो 2 दिन हो जाएं, गैप हो गया हो 2 या 3 दिन का। तो फ़िलहाल मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उससे 1 दिन पहले मेरे पास कॉल आई थी, और किसी बहन की कॉल थी। उनका नाम ट्रू कॉलर पर दिखा रहा था, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मेरे से एक बात बोली। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि सर स्वेजिकम सेल के लिए आपने डाला है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा कितने का प्लांट है? तो मैंने उनको बताया कि प्लांट 900 रुपये का है। तो उनका सीधे से रिप्लाई ये था, जवाब ये था कि सर स्कैम कर रहे हैं क्या? तो मैंने उनको पूछा मैंने क्या स्कैम कर दिया? तो कह रहे हैं सर ये प्लांट आप इतना महंगा कैसे बेच रहे हैं? मैंने कहा कितने का मिलना चाहिए, कितने का बेचना चाहिए? तो उन्होंने मुझको जवाब दिया कि 60 से 70 रुपये का आपका ये प्लांट होना चाहिए। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा शायद आपने फ़र्स्ट टाइम अभी एडेनियम ग्रो करना शुरू किया है, तो हो सकता है आपको वैरायटी के बारे में ना पता। बोल नहीं सर, मैं तो पहले से लगा रही हूँ। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप पहले सिर्फ इतना पता कीजिए कि स्वेजिकम का सीड कितने का आता है, उसके बाद फिर आप मुझे कॉल कीजिए। तो खैर उन्होंने जेंटली बहुत फ़ोन रखा और बोल के रखा कि ठीक है, मैं सब पहले पता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ इस तरह भी रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो खुद भी प्लांट बेचते होंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि आपके प्लांट सेल हों। आपकी कमेंट बॉक्स में आकर कुछ ऐसा कमेंट कर देंगे कि जिससे लोग डाइवर्ट हो जाएं। तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा देखिए इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मेरा जो प्लांट बिकना है या जाना है वो जाएगा ही, किसी के बोलने से मेरा प्लांट रुकने वाला नहीं है। और मुझे इस तरह के लोगों से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो मेरा काम है, मुझे काम करना है अपना, और प्लांट जाना ना जाना वो सब समय के ऊपर है। एक भाई का था, कमेंट आया था मेरे पास कि सर 250 रुपये में मैं सेल करता हूँ, आप तो 800 रुपये में 900 रुपये में सेल कर रहे हो, आपके प्लांट में ऐसा क्या ख़ास बात है, उसमें गोल्ड लगा है क्या? तो मैंने कहा यार गोल्ड की बात नहीं होती, सीड ग्रोन और जो ग्राफ्टेड है उसका फ़र्क होता है।
तो शायद उनको भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। हालांकि वो ग्राफ्टेड सेल करते थे, लेकिन शायद उनको भी इस बारे में डीपली पता नहीं था कि ग्राफ्टेड में और सीड ग्रोन में कितना फ़र्क होता है, क्यों सीड ग्रोन महंगा होता है और क्यों ग्राफ्टेड सस्ता होता है। तो खैर उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का वीडियो बनाऊँ और प्लांट के प्राइस रीज़नेबल रखूँ। एक्चुअली देखिए, मेहनत का पैसा इसमें रहता है। बाकी सीड्स तो आप देखते हैं कि सीड्स जो आप 60 रुपये का सीड्स है, जब वही 5 साल 7 साल 10 साल का प्लांट हो जाता है तो उसी प्लांट की कीमत हो जाती है 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख। प्लांट की थोड़ी क्वालिटी पर निर्भर करता है, प्लांट की जो आईडी है उस पर निर्भर करता है, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन सीड वही है जिस 30 रुपये के सीड से आपने जर्मिनेट किया। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का कुछ तर्क भी देते हैं कि सर 30 रुपये का सीड है, आप तो 1000 रुपये का प्लांट बेच रहे हो। तो देखिए, 1000 रुपये का प्लांट वो सीड की कीमत की वजह से 1000 रुपये का प्लांट नहीं बिक रहा है। वो प्लांट इसलिए बिक रहा है कि उसको टाइम दिया गया है, उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसमें पॉट लगी है, उसमें सॉइल मीडिया तैयार हुई है, उसमें खाद लगी है, उसमें पानी लगा है, उसमें समय लगा है, उसमें रोज़ की मेहनत लगी है और इतने दिनों तक उसकी देख रेख की है आपने। वो सारी चीज़ें उसमें ऐड हैं और जो पैसा होता है वो मेहनत का पैसा उसमें रहता है और प्लांट की शेप और क्वालिटी का पैसा रहता है। तो इन चीज़ों पर प्लांट के प्राइस डिपेंड करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी अगर आप लोग ऐसा करते हैं या सेल करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप लोग 30 रुपये का सीड खरीदते हैं और 30 रुपये में ही प्लांट सेल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है ये, और मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा इसको। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर 30 का सीड मैंने लिया है तो 1 साल के बाद जिस तरह की उसकी ग्रोथ रहेगी, 2 साल 3 साल के बाद जिस तरह की उसकी ग्रोथ रहेगी, उस तरह से प्लांट के प्राइस उस पर निर्भर करते हैं। तो वो प्लांट 800 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, 1500 का हो सकता है, 2000 का हो सकता है। डिपेंड करता है कि प्लांट की आईडी क्या है, प्लांट की ग्रोथ कैसी हुई है, फ्लावरिंग कैसी है। ये सारे जो फैक्टर हैं वो मैटर करते हैं। आप लोग कभी भी कोई चीज़ ख़रीदें, मैंने आपको पहले ही बोला है, आप मार्केट से कुछ भी ख़रीदें तो थोड़ा सा रिसर्च कर लें पहले कि वो चीज़ आपको सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। उसके बाद ही आप प्लांट ख़रीदें, सीड्स ख़रीदें, जो भी ख़रीदना चाहते हैं और तभी आप ख़रीदें। क्योंकि मार्केट में मैंने एक बार देखा था कि पहले तो देखिए कंपटीशन, अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। पहले स्वेजिकम का सीड 250 रुपये का, 200 रुपये से कम का सीड मिलता ही नहीं था। सोकोट्रेनम का सीड 700 750, अभी 2-4 साल पहले की बात है। मैंने एक सेलर हैं, कोई फेसबुक सेलर हैं, उन्होंने 750 रुपये का सीड एक सेल करना शुरू किया था। तो मुझे उस समय आइडिया नहीं था, मुझे वैरायटी का बहुत ज़्यादा पता नहीं था। 4-5 साल नहीं, मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले की बात हो गई। मैंने उनसे वो सीड ख़रीदा नहीं था। तो उनकी एक पोस्ट आई थी, उस पोस्ट में उन्होंने 750 रुपये का सोकोट्रेनम का सीड डाला था। तब मेरी उनसे बात हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता था सोकोट्रेनम और थाईसोको में। तो मैंने उनको बोला था ये तो 40-45 का सीड आता है, आप 750 का बेच रहे हो। तब उन्होंने बोला था जितने सीड आप दे पाओगे उतने मैं ले लूँगा। हालांकि फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा सोकोट्रेनम अलग वैरायटी है और थाईसोको एक अलग वैरायटी है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और प्राइस का भी बहुत डिफरेंस रहता है। जहाँ सोकोट्रेनम का सीड आपको 30 से 40 रुपये का मिल जाएगा, जहाँ थाईसोको का सीड आपको 30 से 40 रुपये का मिल जाएगा, वहीं पर सोकोट्रेनम का सीड आपको 700-800 रुपये का मिला करता था। अभी मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वही 750 का सीड आपको लगभग 100 रुपये 150 रुपये का ईज़िली मिल जाता है मार्केट में। सेम स्वेजिकम के साथ हुआ। स्वेजिकम अगर आप इंपोर्टेड सीड लेते हैं, कोई थाईलैंड से मंगाते हैं, तो वहाँ पर आपको 200, 250, 250 रुपये तक का सीड मिलता है। लेकिन जब वही सीड आप इंडिया में परचेज़ करते हैं तो वो सीड आपको 100 रुपये का मिल जाता है, कई बार 95, 90, 80, 85। और कुछ एक आध लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पर प्लांट लगाते हैं और एक आध सीड पॉट बन जाता है तो वो ग्रो नहीं करते, उनको बेचना ही होता है, तो फिर वो 60 का 65 का भी दे देते हैं। और तो इस तरह से आप लोग उसको ख़रीद सकते हैं। जल्दी इजीली नहीं मिलता है, इसलिए इसके सीड्स थोड़े महंगे रहते हैं। और अगर सीड्स ही आपको 100 रुपये का मिल रहा है तो 60-70 का प्लांट आप नहीं सेल कर सकते, या फिर 1 साल 2 साल का प्लांट आप 200-300 में भी सेल नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप लोग जब इस तरह कोई सजेशन देते हैं प्लांट के केयर से संबंधित तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से अगर आप लोग कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं
तो भी मुझे अच्छा लगता है। बस आप लोग अगर कमेंट भी करते हैं तो जेन्युइन कमेंट कीजिए जिसका मैं रिप्लाई कर सकूँ। मैसेज करते हैं तो जेन्युइन मैसेज कीजिए जिसका मैं रिप्लाई कर सकूँ। 1-2 लोग का मैसेज भी आया है मेरे पास कि सर आप रिप्लाई ही नहीं करते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ देखिए सभी के रिप्लाई करने की। अगर क्वेश्चन जेन्युइन है और आपका सही क्वेश्चन आपने पूछ रखा है जिसका मुझे लगता है जवाब देना चाहिए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, आज आपने कोई क्वेरी की है तो हो सकता है उसका रिप्लाई आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में मिल पाए, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि उसका रिप्लाई आपको मिले। तो ये था आज का थोड़ा-सा डिस्कशन जो आपके साथ करना था, कुछ बातें थी जो शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।